राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर कोई बैनामा कर दिया गया हो किसी को, यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन किसी को बेच दी, अपनी जमीन किसी को बेच दी हो, कहते हैं सेल डीड बनाना, बैनामा करना या रजिस्ट्री करना, अलग अलग इसका नाम है। तो क्या इस बैनामे को रद्द कराया जा सकता है? और यदि रद्द कराया जा सकता है तो किस आधार पर? वो ग्राउंड्स क्या होंगे जिसके साबित होने पे हम बैनामा को भी कैंसिल करा सकते हैं? ठीक है, आइए बिल्कुल सरल शब्दों में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इससे संबंधित कानून क्या है, किस प्रावधान के तहत हम इसको रद्द करा सकते हैं, ठीक है, और रद्द होते हैं व्यवहार में या नहीं होते। ठीक, लेकिन सबसे पहले बता दूं, यहाँ आप देखिए हमारे यहाँ पीसीएसजे एपीओ की तैयारी भी कराई जाती है। अगर कोई बच्चा जो एलएलबी कर लिया हो, कर रहा हो, करने वाला हो, उसे कोचिंग करना है लॉ की, तो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। साथ ही साथ किसी भी विधिक विषय पे अगर कोई जानकारी लेना, चाहे वो SC/ST एक्ट के बारे में, फर्जी कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, किसी का एफआईआर न दर्ज हो रहा हो, संपत्ति का कोई मामला हो, तो किसी भी विषय को लेकर के आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जहां आपको कानूनी जानकारी दी जाएगी। चलिए, बैनामा कैसे रद्द कराया जाए? ठीक है, एग्रीमेंट भी एक होता है। अगर किसी के पक्ष में एग्रीमेंट हुआ है तो क्या उस एग्रीमेंट को भी रद्द कराया जा सकता है कि नहीं? तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, उसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किसी एग्रीमेंट को किस आधार पर रद्द कराया जा सकता है। पहले फिलहाल यहाँ पे बैनामा को कैसे रद्द कराया जाएगा इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बैनामा को रद्द कराने का जो उल्लेख है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 31 के अंतर्गत बैनामा रिलीफ को अगर आप रद्द कराना चाहते हो तो उसका एप्लीकेशन आपको कोर्ट में देना होगा। कहाँ देना होगा? दीवानी कोर्ट में। जिसका सक्षम अधिकारिता वाला जो भी दीवानी कोर्ट होगा उस कोर्ट में आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसको विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कहते हैं, इसको साम्य विधि के नाम से भी जाना जाता है, इस एक्ट की धारा 31 के अनुसार, यानी 31 के अनुसार हम किसी भी बैनामा को जो है कैंसिल कराने के लिए, रद्द कराने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। किस आधार पर दाखिल करेंगे? अगर वो बैनामा शून्य या शून्य करणीय है, वाइड और वाइडेबल है, तभी हम उसे रद्द कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 में बताया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा भी और भी बहुत जगह आपको मिलेगा, जैसे टीपीए की धारा 53, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन है 53, कपटपूर्ण अंतरण के नाम से जाना जाता है। वहां भी यदि लेनदारों को विफल करने के आशय से संपत्ति का ट्रांसफर किया गया है, या दूसरे पैरा में पश्चातवर्ती क्रेता को नुकसान पहुंचाने के आशय से, कपटवंचित करने के आशय से संपत्ति का अंतरण किया गया है, तो उसके विकल्प पे भी संविदा वो संपत्ति का अंतरण जो हुआ है वो शून्यकरणीय होती है। ठीक है, तो धारा 53 में भी शून्यकरणीय का आधार है। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 में भी शून्यकरणीय और शून्य का दोनों आधार बताया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले शून्य का आधार क्या क्या हो सकता है, शून्यकरणीय का आधार क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले शून्यकरणीय का आधार समझेंगे कि किन किन कंडीशन में किया गया बैनामा रद्द कराया जा सकता है शून्यकरणीय होने के आधार पे। तो अब जो गांव का व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, उनको तो ये नहीं पता है शून्यकरणीय क्या होता है। वो सीधे सीधे तो कहेंगे साहब हमको बताओ ये ऐसे ऐसे मामला हुआ है, दारू पिला लिया गया है, ले गया था कुछ और करवाने के लिए, वहां लिखवा लिया गया है, हम लोग जान ही नहीं पाए कब लिखवा लिया गया, पहला फैसला क्यों लिखवा लिया गया, तो क्या इस आधार पर रद्द होगा कि नहीं होगा? तो सीधे उन्हीं शब्दों में हम बताएंगे। जो लोग इस वीडियो को कानून के जानकार हैं, ठीक है, वो तो मेरी बात को समझ गए होंगे। शून्य और शून्यकरणीय का आधार क्या है, टीपीए में कहाँ लिखा हुआ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या लिखा हुआ। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ शून्य शून्यकरणीय लिखा हुआ, लेकिन शून्य शून्यकरणीय का आधार वहां तो लिखा नहीं है, वो तो संविधान अधिनियम में आपको मिलेगा, धारा 19 और 19 का में मिलेगा। ठीक है, शून्यकरणीय के आधार, शून्य का आधार आपको जो है मिलेगा धारा 25, 26, 27, 28, 29, 30 में मिलेगा। ठीक है, धारा 56 पैरा 1, 2 में, धारा 36, धारा 32, इन सब धाराओं में आपको मिलेगा संविधान अधिनियम में। फिलहाल आइए,
ठीक है। खास तौर से ये वीडियो मूल उन लोगों के लिए है जो परेशान है, ठीक है। जो अधिवक्ता है वो तो सब समझ रहे हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो नंबर मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, आप इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, कुल मिलाकर के आप समझिए, अगर ये बैनामा जो करवाया गया है, बैनामा जो करवाया गया है वो किसी ऐसे व्यक्ति से लिखवाया गया, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति से लिखवाया गया जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, जिसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। 18 वर्ष से कम आयु का है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, उसे नशा करा के लिखवाया गया, ऐसी स्थिति में शून्य माना जाता है और बैनामा रद्द कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर ये ग्राउंड आप साबित कर दिए कि साहब समय उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी, आपके पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड है, ठीक है, या उनकी उम्र 18 साल से कम थी, हाँ उनके बिहार पे कोई और ना किया हो, ध्यान रखिएगा। उसके बाद धमकी दी गई है, साहब धमकी दी गई थी जान से मारने के लिए, ठीक है, या किसी भी तरह का कोई धमकी दे करके लिखवाया गया है, ठीक है, कपट किया गया, फ्रॉड किया गया है कि चलिए वहां पे पैसा निकालना है या जो है कुछ योजना का किसी लाभ लेना है और चलिए वहां साइन करना हो, ले जाके आप रजिस्ट्री ऑफिस में साइन करवा लिए। तो इस तरह से कि कह के कुछ और लाए, करवा कुछ और लिए, तो ऐसी स्थिति में शुन्यकरणीय माना जाता है और बैनामा रद्द किया जा सकेगा, ये ध्यान रखिए। अगर आपने साबित कर दिया इस बात को तो बैनामा रद्द किया जा सकता है, ठीक। आप बताए कुछ और, करवा कुछ और लिए, धमकी दिए, ठीक है, या धमकी नहीं भी दी लेकिन वो व्यक्ति आपको बहुत विश्वास करता था, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, ठीक है, आप अथॉरिटी हो, ऐसी अथॉरिटी हो जहां आपको बहुत विश्वास कर रहा है, आपका क्लाइंट है, आपका पेशेंट है, आपका स्टूडेंट है, ठीक है, आपने आपका प्रशिक्षु है, ऐसे लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, लिखवा लिया ले जा करके, तो वहां भी बैनामा को शुन्यकरणीय के आधार पर शून्य कराया जा सकेगा, ठीक है। इन्हें कुल मिला के गुमराह कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में बैनामा रद्द कराया जा सकता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। या किसी व्यक्ति का टीपीए की धारा 53 कहती है, अगर किसी व्यक्ति का कोई बकाया हो, जिससे हम किसी का बकाया है, ठीक है, हमारे खिलाफ कोई डिक्री पास हो गई है, उस व्यक्ति के पक्ष में डिक्री पास हो गई जिसका मैं बकाया, मान लो मैं किसी का 1,00,000 रुपया बकाया हूँ, उसके पक्ष में डिक्री हो गई है, उसके बाद भी मैं उसकी डिक्री को फेल करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कैश पैसा नहीं, मेरे पास 1 बीघा जमीन था, मुझे पता था कि 1 बीघा जमीन उसी में बिकेगा, मैं अपने उस 1 बीघा जमीन को किसी को सेल कर दिया, तो वो जिसके पक्ष में डिक्री हुई है वो उस 1 बीघा जमीन को जो मैंने सेल किया है बैनामा को रद्द करवा सकता है धारा 53 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भाई ग्राउंड बताया गया है, रद्द कराने के लिए तो आएगा, स्पेसिफिक लिखा है कि धारा 31 का ही एप्लीकेशन सिविल कोर्ट में देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कि अगर कोई ऐसे भी बकाया जिसके फेवर में कोई डिक्री ना भी हो लेकिन वो बकायेदार है, मुस्लिम महिला जिसका मेहर बकाया हो और मेहर की धनराशि न देना पड़े, इसीलिए पति ने उस संपत्ति को अपने बेच दिया, उस बैनामा को रद्द कराया जा सकता है। हम किसी के भी कर्जदार हैं और उसका कर्जा ना चुकाना पड़े इसलिए मैं अपनी जमीन को बेच दिया हूँ, मुझे मेरे बैनामे को रद्द कराया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले को चाहे इस बात की जानकारी हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। तो बैनामा कुल मिलाकर के रद्द कराया जा सकता है, हाँ, लेकिन जो आधार मैंने बताया है जब वो साबित हो जाएगा तो ही, अन्यथा नहीं रद्द होगा। ध्यान रखिए, एक बार बैनामा हो जाता है तो वहां पे पूर्ण रूप से लिखवाया जाता है कि आप अपनी स्वतंत्र सहमति से होशो हवास में लिख रहे हैं, और उसके बाद अगर आप ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो फिर इसे आपको पुख्ता सबूत के साथ साबित ही करना होगा। चलिए, इसके बाद अगर कोई बात नहीं समझ में आती, किसी को या किसी भी विषय पे कोई भी लीगल जानकारी लेना है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी